खाई भी है तो अच्छा हुआ खाई। बात तो बहुत शर्मसार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अभी थप्पड़ पड़ा ना, अगर ऐसे वो निकल गई ना, उसको चप्पल जूता पड़ेगा। सामने से सैल्यूट करता हूँ और एक दो देना चाहिए था। जिसने भी मारा थप्पड़ उसको हैट्स ऑफ है। कंगना रनावत को थप्पड़ नहीं पड़ा है, ये देश के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है। अच्छा हुआ मारा है। चप्पल खोल के मारना चाहिए था, वो थप्पड़ ही मारा है। मैं कंगना रनावत तो भाई मुंबई में हमारे बैंड्रा के पालील पे उनका वो था ही सब कुछ। आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ। थोड़ी साइंटिस्ट है वो, साइंटिस्ट बोली तो थोड़ा अकड़पन है उसके में, ठीक है, रहता है किसी किसी में। लेकिन ये जो उन्होंने 2-3 साल पहले वो किसान लोग के बारे में जो सब बैठे थे धरने पे, उसके बारे में बोला था, और जो लेडीज कांस्टेबल थी उसने कोई गलत नहीं बोला है। गंदे गंदे ट्वीट्स उन्होंने किया था, खासकर खालिस्तानी बोल दिया था उन्होंने किसानों को, तो उसी मुद्दे पे उनको थप्पड़ पड़ी है। कल वो एक है हमारी, क्या तो नाम है उनका, फौजी थी वो, शायद उनको मिल गई वो एयरपोर्ट पे, तो लगा दी चमाट। हालांकि आपको बता दूं कि वो क्लियर कर रही थी, वीडियो मैंने देखा कंगना रनावत का, वो बोल रही है कि मेरे को थप्पड़ ऊपर नहीं लगा है, बस थोड़ा जो आसपास था उससे थोड़ा लफड़ा हुआ था। और कंगना को थप्पड़ पड़ी वो एयरपोर्ट के ऊपर, मैंने देखा तो सिर्फ वीडियो, उसमें दिखाया नहीं गया कि उसको थप्पड़ पड़ते हुए, बट इतना तो पता चला कि उसको पड़ा है। तो अभी इसके पीछे स्टोरी क्या है क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एरिया होता है और रेस्ट्रिक्टेड भी होता है। वहाँ पे कुछ भी तुम कहीं नहीं कर सकते। वहाँ पे सीएम पीएम कुछ एक सामान होते सारे। पहली बात तो सर सोचने में वो पड़ गया था, बोला थप्पड़ पड़ गया तो ऐसी क्या बात हो गई जो थप्पड़ पड़ गया। फिर बाद में पता चला वो किसानों को बोले कि 100 रुपये बिरयानी का खा के, तब किसी को क्यों बोलना सर। किसानी तो है जिनकी वजह से हम अपने घर पे अपनी भूखों को मिटाते, अगर वो ना हो तो फिर कैसे हम खाएंगे पिएंगे। अगर वो खेती बाड़ी ना करे, वो फसल ना उगाए, उनकी बहुत सी ऐसी मेहनत होती है। हमको ऐसा लगता है कि हाँ वो तो ट्रैक्टर पे बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रैक्टर पे भी तो काम बहुत मेहनत का होता है ना। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम एक अभिनेत्री हो और अभी नेता के वाली चीज़ों में भी घुसी हो, तो तुम अपना एक जो आपकी जो इज्जत बनी है वो पहले फिल्मों से बनी है। पहले तो पॉलिटिक्स में नहीं थी ना कंगना, एज अ एक्ट्रेस ही आई थी वो। राज 2 ऐसी कोई फिल्म से उन्होंने गैंगस्टर से डेब्यू किया। हालांकि हम पब्लिक ओपिनियन करवाए हैं, हमारी टीम जाकर ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, ग्राउंड जीरो पे गए हैं और वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन किए हैं कि क्या कंगना रनावत को इस तरीके से थप्पड़ मारना कहाँ तक सही था। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मंडी के सांसद कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल जोरदार थप्पड़ लगा दी। अंदर कौर के पास हथियार होता उस वक्त जिस समय कंगना रनावत को पीटा गया और शूट आउट वह महिला कांस्टेबल कर देती, तो क्या होता है कि आप किससे कितना नाखुश हो जाए। किसी के एक ट्विटर पर ट्वीट करने से आपको आहत क्यों ना हो जाए। आज आपको मौका मिला और आज आप पीटना शुरू कर दिए। एक बार आप वर्दी पहन लेते हैं ना, तो आपकी पहचान खुद की नहीं हो सकती है, फिर आपकी पहचान खत्म हो जाती है। आपका ना कोई विजन होता है, ना कोई आपका विचार होता है, ना कोई आपका ओपिनियन होता है, ना कोई आपका राय होता है, ना ही कोई आप सरकार के प्रति अपना पक्ष और विपक्ष का बात रख सकते हैं, ना ही कोई आप अपना राय रख सकते हैं सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ। फौज की जिंदगी में कहा जाता है कि सिर्फ आप आदेश का पालन करना सीखिए, सिर्फ आपको आदेश का पालन करना चाहिए, चाहे वह इंडियन आर्मी हो, चाहे वह सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे अग्निवीर ही क्यों ना हो, सिर्फ आपको आदेश का पालन रखना होगा। हम जानते हैं कि कितने फौज अग्निवीर से आहत हैं, लेकिन उस आहत को दिल में छुपा करके रखें। अगर किसी फौज की व्यक्ति की राय है कि किसान आंदोलन अग्निवीर गलत है, तो दिल में दबा कर रखो, जुबान पर मत लाना। अगर 370 धारा सही है या गलत है, अगर इस बात के बारे में सोचते हैं, इस बात को भी जुबान पे मत लाना। इस बात को दिल के अंदर ही गाड़ रखो, दफन कर दो। इसे ही कहते हैं फौज, इसे ही कहते हैं अनुशासन। कोई राय नहीं होता एक फौज के व्यक्ति, कोई अपना ओपिनियन नहीं होता, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे किसी भी आर्म फोर्स हो, उनका कोई राय नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आदेश का। कंगना दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो सीआईएसएफ जवान ने उनको मारा है ना, तो
क्या मारा है भाई साहब, पूरा मतलब वीडियो आया नहीं, वरना मुझे और मज़ा आता ट्विटर पे सुबह से लेकर रात तक। अब जो चलने वाला है ना, उसकी तो अलग ही बात है। और क्यों मारा है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून लाया था किसानों के अगेंस्ट में, जब पंजाब के सारे किसान धरने पे बैठे थे, तब हमारी कंगना दीदी ने कार में बैठ के एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया था कि ये सारे के सारे पंजाबी खालिस्तानी है और 100 रुपये में आकर बैठे हैं। तो ये थप्पड़ जो लगा है ना कंगना दीदी को, ये उसी वजह से लगा है। और ये थप्पड़ मारने के बाद जो CIF की जवान है ना, आई थिंक उनका नाम कुलदीप कौर ऐसी कुछ नाम है उनका, शायद वो अब अपने पद पे भी नहीं रहेगी। बट जो थप्पड़ लगा ये उस वक्त का गुस्सा है जो उन्होंने आज उनको नई नवेली दुल्हन बनने के बाद कंगना दीदी को जो मारा है ना, और ऐसा मारा है कि क्या मारा है भाई, मतलब कोई और मार ही नहीं सकता उनकी।